एक जमाने का जिक्र है, एक शादीशुदा जोड़ा रहता था। उनको एक बच्चा चाहिए था, पर उनके लिए ये मुमकिन नहीं था। एक दिन उसकी बीवी एक चुड़ैल के पास गई और उसने उससे कहा कि उसे एक बच्चा चाहिए। उदास मत हो मेरी बेटी, जहाँ चाह वहाँ राह है। ये बीज ले जा और जाके अपने गमले में लगा दे, और फिर तुम्हें कुछ अजीब सा होना महसूस हो जाएगा। उसकी बीवी बहुत खुश हुई और चुड़ैल का शुक्रिया अदा किया। बदले में उसने चुड़ैल को कुछ पैसे दिए। वो घर आई और उसने बीज को गमले में लगाया। एक उम्मीद के साथ वो उस गमले के पास बैठी रहती थी। कुछ दिनों बाद ही एक बड़ा सा फूल उस पौधे में खिलने लगा। उसी वक्त बीवी ने अपने दिल में सोचा, कितना खूबसूरत फूल है ये, और वो उसके पास जाकर उसे चूमने लगी। जैसे ही फूल खुला, उसमें एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी। हैरान होकर बीवी ने उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। कितनी छोटी बच्ची हो तुम। तुम्हारा नाम थम्बलीना होना चाहिए। औरत ने थम्बलीना का झूला अखरोट से, उसका बिस्तर एक पत्ते से और उसका कंबल गुलाब के फूल से बनाया। थम्बलीना बहुत खुशी खुशी से रहने लगी और वो बहुत जल्दी बड़ी हो गई। रात में वो अपने बेड पर सोती और दिन में वो टेबल पर खेलती और गाना गाती रहती। एक रात जब थम्बलीना अपने बेड पर सोई हुई थी, एक बदसूरत मेंढक खिड़की पर आकर बैठ गया। उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची अखरोट के छिलके पर सो रही है। अरे वाह, कितनी छोटी और प्यारी बच्ची हो तुम मेरे बेटे की बहुत अच्छी दोस्त बन सकती हो। जितनी जल्दी हो सकता था, उस मेंढक ने उस अखरोट के छिलके को उठाकर खिड़की के बाहर छलांग लगाई। घर के करीब एक नदी थी, वहीं पे मेंढक और उसकी बच्ची का घर था। उस मेंढक का बच्चा उतना ही बदसूरत था जितना वो मेंढक। जैसे ही उसने वो छोटी बच्ची को देखा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, चुप करो, वरना बच्ची जाग जाएगी, और अगर वो जाग गई तो यहाँ से भाग जाएगी। रैबिट। बाप और बेटे ने मिलकर बच्ची के लिए एक जगह बनाई जहाँ वो रह सकती थी। उन दोनों के दिमाग में एक तरकीब आई, क्यों ना हम इस बच्ची को झील के पास लिली के एक फूल के अंदर रखें, जहाँ चारों तरफ पानी है, उसका भागना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसी जगह है वो। मेंढक ने उस बच्ची को एक लिली के पत्ते पर रखा। सुबह के वक्त सूरज की रोशनी के साथ थम्बलीना जाग गई। जब उसने देखा कि वो घर पर नहीं है और उसके चारों तरफ पानी ही पानी है, तो वो डर कर रोने लगी। मैं कहाँ हूँ? दोनों मेंढक थम्बलीना के पास आए। ये तुम्हारा नया दोस्त है। मैं तुम्हारे लिए एक नया घर बना रहा हूँ, और वो दलदल के काफी गहराई में होगा। दोनों मेंढक थम्बलीना का झूला लेकर तैरते हुए वहां से चले गए, उसे वहीं पत्ते पर छोड़कर। उसी वक्त वहां कुछ लाल मछलियां तैरते हुए पहुंची और उन्होंने उस बदसूरत मेंढक की बातें सुनी। उन मछलियों को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि एक बदसूरत मेंढक एक इतनी खूबसूरत लड़की को तकलीफ दे रहा है। फिक्र मत करो, हम तुम्हें बचाएंगे। सारी मछलियों ने उस पत्ते की डंडियों को चबाना शुरू किया जिसमें वो नन्ही बच्ची थी। सिर्फ एक पत्ते के सहारे थम्बलीना वहाँ से पानी पर तैरती हुई निकलने में कामयाब हो गई। वो हरा पत्ता अपने आप आगे चला जा रहा था। ये नजारा चिड़िया देख रही थी। कितनी खूबसूरत और छोटी है वो। और जैसे ही वो अपने रास्ते से गुजर रही थी, उसके सामने एक बड़ा सा बग आया। उस बग ने थम्बलीना को जल्दी से उठाया और पेड़ पर जाकर बैठ गया। अपने आप को पेड़ पर देखकर थम्बलीना काफी घबरा गई। तुम क्या चीज हो और मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो?
मैं भी एक बग हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी जैसी बग को कभी नहीं देखा। मैं इसीलिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ ताकि मेरे दोस्त भी तुम्हें देख सकें। कुछ देर बाद सारे बग के दोस्त जो उस पेड़ पर बैठे थे थम्बलीना को देखने पहुँचे। सारे बग्स उस बच्ची की खूबसूरती से बहुत हैरान हो गए। तुम एक मजेदार चीज हो। तुम्हारे तो पर भी नहीं है। कितनी बदसूरत है, इसकी तरफ तो कोई देख भी नहीं सकता। तुम आजाद हो, जहाँ जाना चाहती हो चली जाओ, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। थम्बलीना ने पूरी गर्मी का मौसम अकेले ही गुजारा। उसने खुद ही अपनी भूख और प्यास खत्म करने के लिए उन फूलों का पानी पीकर दिन गुजारे। काफी दिनों बाद जब सर्दियों का मौसम आया तो उसे सर्दी लगने लगी, क्योंकि उसने गर्मी के कपड़े पहने हुए थे। दूर से एक खेत दिखाई दे रहा था जो घास से भरा हुआ था। काफी देर चलने के बाद थम्बलीना उस खेत में जा पहुंची। घास के नीचे उसे चूहों का घर नजर आया। खाना मिलने की उम्मीद से थम्बलीना ने दरवाजा खटखटाया और कुछ खाना मांगा। नेक दिल के चूहे ने उसे अंदर बुलाया। थम्बलीना ने फौरन अंदर जाकर सारा खाना खा लिया। उस चूहे को थम्बलीना बहुत पसंद आई। अगर तुम मुझे हर दिन एक कहानी सुनाओगी तो तुम जब तक चाहो मेरे साथ यहाँ रह सकती हो। थम्बलीना ने चूहे की बात मान ली। आज मेरा पड़ोसी आने वाला है। उसकी हालत मुझसे अच्छी है। अगर तुम उसके साथ जाओगी तो वो तुम्हें बहुत आराम से रखेगा। पर ध्यान रखना, उसकी नजर थोड़ी कमजोर है। तुम्हें उसको अपनी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना के मसरूफ रखना होगा। कुछ देर बाद अपनी कमर पर मखमली पड़ लिए एक छुचुंदर वहाँ आया। थम्बलीना को वो छुचुंदर कुछ खास पसंद नहीं आया, पर उसे उस छुचुंदर को नाराज नहीं करना था, इसलिए वो गाना गाने के लिए राजी हुई। Fly, fly, ladybug, wedding will be tomorrow. Mommy will buy you new shoes and clothes tomorrow. नजर कमजोर होने के बावजूद छुचुंदर को ये एहसास हुआ कि उसे थम्बलीना बहुत अच्छी लगने लगी है। मैं यहाँ पूरे रास्ते गड्ढा खोदते हुए आया हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी इसी रास्ते से जा सकती हो और मैं तुम्हें अपना घर दिखा दूंगा। और उसने उसे घर ले जाने का फैसला किया। चूहा भी उसके साथ जाने को तैयार हुआ। ये देखकर थम्बलीना भी तैयार हो गई। वो लोग वहाँ से जाने लगे। जाते जाते उन्हें एक चिड़िया जमीन पर पड़ी हुई दिखाई दी। उसका सर उसके पंखों से ढका हुआ था। उसके पर टूटे हुए थे। ये चिड़िया यहाँ नहीं थी जब मैं यहाँ आया। ये जरूर इस होल से गिरी है। थम्बलीना ने जंगल में चिड़ियों को खुद के बारे में बात करते हुए सुना था। उनमें से एक चिड़िया को इस हालत में देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। चूहा और छुचुंदर की नजर बचाकर वो चिड़िया के पास गई और उसे चूमा। ये उन चिड़ियों में से एक होगी जो गर्मियों के वक्त आवाजें करती थी। अगर ऐसा है तो मैं इस चिड़िया की कर्जदार हूँ। चलो थम्बलीना, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो उस रात सो नहीं पा रही थी। उसने घास की एक चादर बनाई, कॉरिडोर में जाकर उस चिड़िया पर उड़ा दी। उसने एक पत्ते को गीला करके उस चिड़िया के सर पर रखा। जल्दी ठीक हो जाओ मेरी खूबसूरत सी चिड़िया। अगले दिन जब थम्बलीना उस चिड़िया को देखने गई तो उसकी आंखें खुली हुई थीं। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? तुमने मेरा इतना ख्याल रखा है। अब मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मैं ठीक होते ही अपने दोस्तों के साथ वापस से उड़ना शुरू कर दूंगी। बाहर बहुत ठंड है, तुम्हें इस गर्म पेड़ पर आराम करना चाहिए। थम्बलीना ने उसे आराम करने की नसीहत देने के बाद उसके लिए एक पत्ते में उसके पीने के लिए पानी लाया और उस चिड़िया को पिलाया। और फिर उसने उस चिड़िया की कहानी सुनी कि कैसे वो झाड़ियों के बीच उड़ रही थी जब उसके पंख टूट गए।
आखिरकार ठंड का मौसम चला गया और सूरज अपनी रोशनी से चारों तरफ गर्माहट फैलाने लगा। चिड़िया को पता चला कि अब उसे थम्बलीना को अलविदा कहना है। क्या तुम जंगलों में मेरे साथ आना चाहोगी? मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, पर मेरे दोस्त चूहे को बुरा लगेगा। अगर ऐसा है तो फिर गुड बाय थम्बलीना, हम फिर किसी और दिन मिलेंगे। आंसू भरे नजरों से थम्बलीना उस चिड़िया को उड़ते हुए देख रही थी। गर्मियों को आते हुए देखकर थम्बलीना और भी सोच में पड़ गई। ठंड का मौसम आ गया है, मेरे साथ जमीन के नीचे रहने के लिए तैयार हो जाओ थम्बलीना। थम्बलीना उस जमीन के नीचे ठंड और अंधेरे में जाने से पहले एक आखिरी बार बाहर गई ताकि वो सूरज को देख सके। जैसे ही वो अंदर आने लगी, उसके सर के ऊपर एक चिड़िया की आवाज आई। उसने ऊपर देखा तो वो उसकी प्यारी चिड़िया थी जिसकी जान उसने बचाई थी। थम्बलीना ने चिड़िया को बताया कि छुचुंदर उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है और उसे जमीन के नीचे रहना पड़ेगा। सर्दियाँ आने वाली हैं और हम सब गर्म शहरों में जा रहे हैं। तुम हमारे साथ आ सकती हो। तुमने मेरी जान बचाई है थम्बलीना, और मैं तुम्हारा एहसान अदा करना चाहती हूँ। इस बार थम्बलीना ने चिड़िया की बात मान ली और थम्बलीना उस चिड़िया के साथ उड़कर चली गई। जंगलों, नदियाँ और बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के ऊपर से। थोड़ी देर बाद वो दोनों गर्म शहरों में पहुंच गए, जो बहुत ही खूबसूरत था। सूरज की तेज किरणों से पूरा आसमान चमक रहा था। ये मेरा घर है। इन फूलों में से कोई भी एक खूबसूरत फूल अपने लिए उठा लो। बहुत खूबसूरत। चिड़िया ने थम्बलीना को उस फूल पर रखा। थम्बलीना उस खूबसूरत बाग में बहुत खुश थी। उस खूबसूरत फूल पर बैठकर और वो इधर उधर देखने लगी। उस फूल के अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था जो शीशे की तरह चमक रहा था। ये बच्चा उस फूल का शहजादा था। वहाँ हर फूल का एक शहजादा था। वो एक उंगली जितना बड़ा था, जिसके चमकते हुए पर थे और सर पर एक खूबसूरत सा ताज था। उस शहजादे ने पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी जो उसी के कद की थी। तुम्हारा नाम क्या है प्यारी लड़की? मेरा नाम थम्बलीना है। उस शहजादे ने अपना खूबसूरत ताज निकालकर थम्बलीना के सर पर रख दिया। अगर तुमने मुझसे शादी की तो तुम इन सारे फूलों की शहजादी बन जाओगी। इतनी तकलीफों में रहने के बाद इतनी खूबसूरत जगह पर होने की वजह से थम्बलीना ने खुशी खुशी उस शहजादे की बात मान ली। उस शहजादे ने थम्बलीना का हाथ पकड़ा और उसी वक्त थम्बलीना के कंधों के पीछे दो पर आ गए। थम्बलीना अब एक परी बन चुकी थी। वो दोनों खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगे। छोटा जिद्दी हाथी का बच्चा। एक जमाने का जिक्र है, एक हाथी का छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था डिम्बो, और वो जंगल में रह रहकर बहुत बोर हो चुका था। वो जंगल के अलावा भी बहुत सारी चीजें देखना चाहता था। वो पूरे जंगल में घूमता और नए लोगों से बात करता, लेकिन उसका छोटा दोस्त चूहा उसे हमेशा बताता था कि दुनिया बहुत बड़ी है और देखने के लिए अभी और भी जगहें बाकी हैं। तो डिम्बो ने ये फैसला कर लिया कि वो यहाँ से बहुत दूर जाएगा और नई नई जगहें देखेगा। एक दिन वो अपने वालिदैन के पास गया और उन्हें सब बताया। मैं इस जगह से बोर हो गया हूँ। मैं जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ इस दुनिया को। मेरे बच्चे, ये हमारा घर है, इसके बाहर न जाने क्या हो। जंगल के बाहर इंसान बहुत बुरे हो सकते हैं बेटा। डिम्बो ने अपने वालिदैन की बात सुनी, लेकिन उन पर इतना गौर नहीं किया। वो अभी भी जंगल से बाहर दुनिया को देखना चाहता था। उसी रात जब सारे सो गए थे तो उसने घर छोड़ दिया और जंगल के कोने पर चला गया।
अब बहुत अंधेरा हो चुका था और उसे अपना रास्ता बहुत मुश्किलों से मिल रहा था और उसी वक्त उसे लगा कि कोई चीज उसके पास आ रही है। अचानक इससे पहले कि वो कहीं जाता, उसने अपने आप को एक बहुत बड़े जाल में देखा। वो निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो नहीं निकल पाया। थोड़ी देर बाद उसे कुछ आवाजें आने लगी। लोग चीख रहे थे। हमने पकड़ लिया, पकड़ लिया, वो जाल में फंस गया है। आ जाओ, सब लोग आ जाओ। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता कि क्या हो रहा है, डिम्बो जमीन से उठा और एक अंधेरे डब्बे में बंद हो गया। डब्बे के दरवाजे बंद हो गए और वो चलने लगा। डिम्बो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे और उसे एक आवाज आई। तो उन्होंने तुम्हें भी पकड़ लिया। जब उसने अपना सर उठाया तो उसने देखा कि ये भी एक जंगल में रहने वाला जानवर है। किसने पकड़ लिया हमें? इंसानों ने। पर मुझे क्यों पकड़ा? मैंने तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। बिगाड़ा तो मैंने भी कुछ नहीं है, लेकिन देखते हैं ये हमारा करते क्या है। बंदर सही था। जिन लोगों ने डिम्बो और बंदर को पकड़ा था वो असल में एक सर्कस में काम करते हैं। वो उन दोनों को असल में इसलिए पकड़ के लेके जा रही थी ताकि वो उन्हें शो में इस्तेमाल कर सके। सुबह के वक्त जब वो अपने बेटे को नहीं देख पा रही थी तो हाथी माँ बहुत परेशान हो गई। उन्होंने अपने बच्चों से पूछा कि क्या तुमने डिम्बो को देखा है, लेकिन उन्होंने भी उसे रात से नहीं देखा था। बहुत जल्दी में हाथी माँ अपने शौहर के पास गई। डिम्बो यहाँ नहीं है, वो कहीं चला गया। उसने जो कहा वो कर दिखाया। अब हमें उसे ढूंढना होगा, कहीं उसे छू न जाए। डिम्बो की फैमिली ने डिम्बो के दोस्त को ढूंढा और उसने उन्हें सब बताया जो कुछ कल हुआ। चूहा बहुत उदास था। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने उसे कहा था कि दुनिया में बहुत कुछ है, फिक्र न करे, हम उसे ढूंढेंगे। दिन गुजरते गए। डिम्बो को एक बहुत ही अजीब सी जगह में बंद किया हुआ था, सर्कस के टेंट के पास। उसके दोस्त बंदर को एक पिंजरे में बंद किया हुआ था। सर्कस के तमाम लोग शो की तैयारियां कर रहे थे जो अगले हफ्ते होना था। डिम्बो इन सबको देख रहा था, सर्कस को भी और वहाँ पे काम करने वाले तमाम लोगों को भी, क्योंकि उसने ये सब चीजें जिंदगी में पहली मर्तबा देखी थी। आखिरकार ये सर्कस क्या है और मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए? जब डिम्बो ये सोच ही रहा था तो दो लोग आए और उसे एक जगह पर ले गए। जब वो वहाँ पर गया, डिम्बो वो सब देखकर बहुत डर गया। थोड़ी ही देर बाद सर्कस का मालिक, जो कि असल में एक जानवरों का ट्रेनर था, डिम्बो के पास आया अपने हाथ में एक रस्सी लेकर। तुम्हें वो करना होगा जो मैं कर रहा हूँगा। सबसे अच्छा पार्ट तुम्हारा होना चाहिए, वरना इसकी बहुत बुरी सजा मिलेगी। डिम्बो बहुत डरा हुआ था। वो करने की बहुत कोशिश कर रहा था जो ट्रेनर उसे बता रहा था। और बिल्कुल उसी वक्त डिम्बो का दोस्त चूहा पूरे जंगल में उसे ढूंढ रहा था। उसे जो कोई भी मिल रहा था वो उससे पूछता जा रहा था कि किसी ने डिम्बो को देखा है। एक गुलाबी चिड़िया ने देखा कि एक चूहा बेजारी से जा रहा है, तो वो उसके पास आई ताकि वो उससे पूछ सके कि मसला क्या है। मैं अपने दोस्त डिम्बो को ढूंढ रहा हूँ। डिम्बो, तुम्हारा मतलब वो जिद्दी हाथी का बच्चा डिम्बो? मेरा ख्याल से वो रास्ता भटक के शहर की तरफ चला गया है। मेरी माँ बताती है कि जब मैं छोटी थी तो डिम्बो ने मेरी जान बचाई थी। अगर वो अभी मुसीबत में है तो मुझे उसकी मदद करनी होगी। मेरे ख्याल से तुम्हें शहर जाकर उसे ढूंढना होगा। अगर तुम उसकी दोस्त हो तो उड़ के जाओ। बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ढूंढ लूंगी। गुलाबी चिड़िया जल्दी से ऊपर गई और शहर की तरफ जाने लगी। थोड़ी देर उड़ने के बाद उसने देखा कि एक ट्रक सर्कस के पास खड़ी हुई है। वो थोड़ा और आगे बढ़ी और उसने देखा
कि कुछ लोग डिम्बो को कहीं लेकर जा रहे हैं। वो जल्दी से डिम्बो के पास गई। हेलो डिम्बो, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। सब लोग बहुत परेशान हैं। कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पे कैद कर लिया है। वो मेरा शो करा रहे हैं अगले हफ्ते। सच में? तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें यहाँ से छुड़ा लेंगे। मैं अभी घर वालों को जाके सब बताती हूँ। चिड़िया हवा में उड़ते हुए जंगल की तरफ निकल पड़ी। डिम्बो बहुत खुश हुआ क्योंकि वो जान गया था कि वो अब बचने वाला है। वो छोटी चिड़िया डिम्बो की फैमिली के पास गई और उसे सब बताया जो कुछ उसने देखा। मम्मी और डैडी हाथी बहुत खुश थे। हमें अभी ही निकलना पड़ेगा अपने बच्चे को उन इंसानों से बचाने के लिए। सुबह के वक्त डिम्बो की फैमिली, उसका दोस्त चूहा और चिड़िया शहर की तरफ निकल पड़े। हाथी और चूहे उस चिड़िया जितने तेज नहीं थे और उन्हें अभी बहुत लंबा सफर तय करना था। दूसरी तरफ सर्कस में सारे शो की तैयारियां कर रहे थे। जब जंगली बंदर जोकर के साथ मस्तियां कर रहा था, दूसरी तरफ हाथी वो सब करने की कोशिश कर रहा था जो ट्रेनर ने उसे बताई थी। क्या कर रहे हो? तुम्हें ऊंची जंप करनी है। ट्रेनर उसे वो सब बता रहा था जो कि हाथी कभी भी जिंदगी में नहीं कर सकता। तो अचानक डिम्बो को वो सब याद आ गया जो कि उसके साथ पहले हो चुका था। मैं चाहता हूँ मेरी अम्मी और अब्बू आ जाए, मुझे यहाँ से जल्दी से ले जाए। तकरीबन एक दिन गुजर चुका था और आज शो का दिन था। सर्कस के अंदर लाइट चमक रही थी और बहुत सारे लोग आ रहे थे। डिम्बो की फैमिली, उसका दोस्त चूहा और चिड़िया वहां आ पहुंचे। जहां डिम्बो था वो जगह तारों से बंद थी। उन्होंने डिम्बो को देख लिया। वो रहा। हाँ, लेकिन हम उसे बचाने वहाँ कैसे जाएंगे? मैं जाकर देखता हूँ। मैं भी चल रही हूँ। चूहा और चिड़िया डिम्बो के पास गए। चूहा चुपके से अंदर गया और डिम्बो से बात की। डिम्बो, नीचे देखो। मेरे दोस्त। दूसरी तरफ से चिड़िया दरवाजे की तरफ देखने लगी। दरवाजा बंद है, चाबी ढूंढने में मुश्किल होगी। जब मेरी बारी आएगी तो वो दरवाजा खोलेंगे, वही वक्त है। ठीक है, मैं कुछ प्लान बनाता हूँ, इंतजार करो। दूसरी तरफ सर्कस में शो हो रहा था। बंदर और जोकर दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे ताकि वो लोगों को हंसा सकें। जब उन्होंने अपना शो खत्म कर लिया और वो स्टेज से चले गए तो सर्कस का मालिक वहाँ आ पहुँचा। ख़वातीन और हज़रात, अब आपके सामने जादूगर आ रहे हैं। सर्कस का मालिक स्टेज से आया और वापस पीछे की तरफ चला गया। उसने अपने बंदों से कहा कि वो हाथी को लेकर आएं। उसके बंदे बाहर गए और उस दरवाजे को खोल दिया जहाँ पर डिम्बो बंद था। और उसी वक्त एक बहुत तेज आवाज आना शुरू हो गई और जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो 4 हाथी उनकी तरफ आ रहे थे। वो सब कुछ छोड़ गए और भागने लगे और जब वो वहाँ से चले गए तो डिम्बो अपनी फैमिली को देखकर बहुत खुश था। चलो, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। नहीं। ये जवाब सुनकर सारे बहुत हैरान हो गए। जिस तरह मैं कैद में था और भी जानवर वहाँ पे कैद हैं, हमें उन्हें वहाँ से निकालना होगा फौरी। चारों हाथी सर्कस के इधर उधर घूमने लगे। पापा एलिफेंट सर्कस के अंदर चले गए। सारे लोग डरकर बहुत तेज भागने लगे और दूसरी तरफ चिड़िया ने पिंजरे का ताला खोल दिया। चूहा दरवाजा खोल रहा था ताकि सारे जानवर वहाँ से निकल सकें। वो वहाँ से जल्दी से भाग गए। सर्कस का मालिक बहुत हैरान था और समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। वो बहुत परेशान था। जब वो इधर उधर भाग रहा था तो पूरा टेंट उसके ऊपर गिर गया।
डिम्बो और उसकी फैमिली अपना काम करने के बाद सांस लेने के लिए थोड़ा दूर चले गए, सर्कस से थोड़ा दूर। वो सारे थक चुके थे, लेकिन वो बहुत खुश थे। और बिल्कुल उसी वक्त बंदर उनके पास आया। डिम्बो, मैं तमाम जानवरों की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जबकि तुम्हारे पास भागने का मौका था, लेकिन फिर भी तुमने हमारी जान बचाई। दोस्त, अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम भी यही करते। हम सबको एक साथ एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। हम लोगों को एक दूसरे की मदद करना चाहिए हमेशा। तो डिम्बो, अब तुम दोबारा कब जा रहे हो? अगली बार दुनिया घूमने जाना तो हम लोगों को बताकर जरूर जाना। अम्मी, अब्बू, मेरे बहन, मेरे भाइयों, मुझसे गलती हो गई। मैं अगली बार ऐसा नहीं करूँगा। मैं आप लोगों को बताकर जाऊँगा और हमेशा किसी के साथ जाऊँगा। तो वो सारे अब जंगल की तरफ वापस जा रहे थे। बगैर किसी शिकायत के डिम्बो अब अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजारने लगा।